मैंने रिसेंटली इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरा फीड पर एक रील मिला। उस रील पर एक बंदा कह रहा है कि कौन इस रूम पर जिंदा वापस आएगा, और कैंडिडेट्स है होमलैंडर, होमनी मैन, सुपरमैन एंड अ पर्सन आई डोंट नो। मुझे उस कैरेक्टर के बारे में कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मैं उस रील को कम्प्लीटली देखा। वो बंदा कह रहा है कि पहले मरेगा होमलैंडर, फिर मरेगा ओमनी मैन, और फिर मरेगा सुपरमैन, और एस्केप करेगा मेट्रो मैन। मुझे पता नहीं था कि मेट्रो मैन कौन है। इस मूवी का या फिर किस सीरीज का और किस एनिमे का मुझे कोई पता नहीं था, इसलिए मैंने उसको ढूंढने की कोशिश किया और मुझे मिला कि मेट्रो मैन एक मूवी पर बिलोंग करता है और मूवी का नाम है मेगा माइंड। और मेगा माइंड को मैंने देखा नहीं था, लेकिन इस मेगा माइंड का काफ़ी ज़्यादा रील्स मैंने देखा था। एक जादू जैसा एलियन, लेकिन दिमाग थोड़ा बड़ा था जादू से, और इसलिए मैंने उस मूवी को देखने चला। उस मूवी का नाम था मेगा माइंड। ये मूवी 2010 पर रिलीज हुआ था और उसका रन टाइम 1 hour 35 minutes है। मूवी का स्टोरी के ऊपर बात करना है तो एक सोलर सिस्टम पर एक ब्लैक होल निकल आया था। ब्लैक होल का काम आपको पता ही होगा, ब्लैक होल के पास ज़्यादा ही ग्रेविटी होगा, इसलिए सब कुछ वो तबाही कर रहा था, सब कुछ उसका अंदर निकल रहा था। और वो प्लैनेट वासी क्या करता है, एक स्पेसशिप निकाल कर उस बच्चे को उस स्पेसशिप पर डाल देता है। उस पर कोई बड़ा आदमी नहीं बैठ सकता, एक छोटा स्पेसशिप था। एक बच्चे के साथ वो फिश भी देता है, उस फिश का नाम है मिनियन। और वो निकल गया उस प्लैनेट पर और देख रहा है कि ब्लैक होल कैसे उस प्लैनेट को निकल रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि एक और बंदा भी, लेकिन वो नेबर प्लैनेट था, दोनों अर्थ पर आ रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर फुल एलियन जैसे लग रहा था, लेकिन उस दूसरा बंदा बिल्कुल एक इंसानी बच्चा जैसे लग रहा था। और दोनों का स्पेसशिप टकरा कर अर्थ पर लैंड होते हैं दोनों। हमारा मेन कैरेक्टर एक रिच फैमिली के अंदर जा रहा था, लेकिन उस कोलिजन के बीच पर हमारा मेन कैरेक्टर एक प्रिजन पर लैंड होता है और दूसरा बंदा एक रिच फैमिली पर लैंड होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एक प्रिजन पर कुछ खास नहीं सीखता, वो सीखता है कि विलन अच्छा होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा जीनियस था और दूसरा बंदा के पास था सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, सुपर एबिलिटीज लाइक सुपरमैन। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पास दिमाग था और कुछ ज़्यादा भी एक्सप्लोसिव चीज़ों पर काम कर रहा था, लेकिन जैसे कि डायनामाइट। वो प्रिजन को एस्केप करने में मास्टर किया था। हमारा मेन कैरेक्टर बड़ा होगा ऐसे ही और उसको स्कूल पर लेकर जाते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है स्कूल पर वही बंदा स्कूल पर पहले ही एडमिशन हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है उस स्कूल पर। क्यों फेमस है? उसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटीज है और सुपर हीरो हरकत कर कर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर को थोड़ा जेलस होता है, लेकिन उसका पास सुपर माइंड है और वो क्या करता है कि एक एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल फेल हो जाता है और स्कूल पर आग लग जाता है। इसे बचाएगा कौन? वही बंदा, वही सुपर हीरो, वही बंदा, वही सुपर नेचुरल एबिलिटी के साथ उस आग को बुझा जाता है और बनता है एक हीरो, एक सुपर हीरो बन जाते हैं वो। दूसरे बच्चे राइम्स पोएम्स को पढ़ रहे थे, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एटम को डिहाइड्रेट और हाइड्रेट करने के बारे में सीख रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर लगता है वो बुरा इंसान है, क्योंकि सब लोग उसके नफरत कर रहे थे, क्योंकि वो हरकत ही वैसे कर रहा था। और एक दिन उसको लगा कि मैं बुरा इंसान हूँ, लेकिन मैं बुरा इंसान हूँ तो मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा इंसान बनूंगा, मैं एक विलन बनूंगा, सुपर विलन बनूंगा। इसी के साथ वही बंदा एक सुपर हीरो बनता है, मेट्रो मैन, द गार्डियन ऑफ मेट्रो सिटी। इन दोनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा राइवल रहता है, लेकिन हमेशा हमारा मेन कैरेक्टर हारता, लेकिन वो कुछ सबक सीख रहा था। और हमारा मेन कैरेक्टर का नाम है मेगा माइंड, द सुपर विलन ऑफ मेट्रो सिटी, मेगा माइंड। इसी के साथ इन दोनों की दुश्मनी भी आपस में चल रहा था। और जीतेगा कौन? इसको देखने के लिए आप इस मूवी को देखना चाहिए। इस मूवी का नाम है मेगा माइंड। आपको एक कॉमेडी मूवी देखना है फैमिली के साथ, आपको एक कॉमेडी मूवी देखना है, इस मूवी को आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये मूवी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगा। ये बात याद रखना, एक विलन को हमेशा हीरोइन नहीं मिलता। एक बात याद रखना, एक विलन को कभी भी हीरोइन नहीं मिलता।